सो हेलो एवरीवन। तो घड़ी में बज चुके हैं 4 और उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे धीरे धीरे क्लास को ज्वाइन कर रहे होंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। तो कल की क्लास में मज़ा आया भाई, ट्रिग्नोमेट्री के डे 1 के लेक्चर में मज़ा आया। एक नया चैप्टर सीख रहे हैं आप लोग। क्लास 9th वाले बच्चे इसी साल क्लास 10th का नया चैप्टर सीख रहे हैं और क्लास 10th वाले अपने सिलेबस का एक नया चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से सीख रहे होंगे। कल की क्लास एकदम बेसिक थी, एकदम जमीन को टच करते हुए, और आप सभी लोग बहुत ज़्यादा संख्या में ज्वाइन हो रहे हैं क्लास को, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह क्लासेस को कंटिन्यू करिए, कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन करिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, हम लोग एनटीएससी का आरंभ बैच चला रहे हैं जो कि जेई और एनटीएससी दोनों के लिए फायदेमंद है। मैथमेटिक्स में स्टेज 1 में हमारा टारगेट है 20 आउट ऑफ 20 और इसके लिए हम लगातार मेहनत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो कल आपने ट्रिग्नोमेट्री का डे 1 वाली क्लास देखी होगी। अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, डे 2 की क्लास, जो कि बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, इसमें कुछ नई चीजें पढ़ेंगे। ये लेक्चर नंबर हमारा कौन सा है, 35। कल की क्लास में हम लोगों ने एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था बेटा, आज उससे आगे की चीजें पढ़ेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे और क्वेश्चंस भी लगाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे क्लासेस को धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे होंगे और किसी भी बच्चे को ऐसा नहीं फील आ रहा होगा कि क्लास प्रीमियर चल रही है या लाइव चल रही है। बिल्कुल लाइव वाली फीलिंग दूंगा आप सभी लोगों को, आप इसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। ठीक है बच्चों, तो रैंकर्स एनटीएससी का टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन करिए। सर्च करिए डायरेक्टली टेलीग्राम पर, अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है रैंकर्स एनटीएससी, डायरेक्टली सर्च करिए और टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको क्लासेस की इंफॉर्मेशन, डेली प्रैक्टिस पेपर जो कि मैं कहता हूं डीपीपी, और भी कोई अगर इंफॉर्मेशन मुझे देनी हो तो आपको डायरेक्टली मिल जाए बिना किसी दिक्कत के। क्लासेस की बात बता दूं तो 4 बजे आपकी मैथ्स की क्लास चलती है, जो कि चलना शुरू हो चुकी है। 6:30 बजे आपकी कुणाल सर की लाइव क्लास चलती है साइंस की, जो कि लगभग क्लास 9th का फिजिक्स एंड कर चुके हैं। तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा 6:30 बजे कुणाल सर की क्लास। उसके बाद 7:30 बजे आप लोगों की फेवरेट रीजनिंग की क्लास, जो कि मैथ की क्लास चलती है। और कल काफी ज्यादा संख्या में आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। लगभग कल की क्लास में 80+ बच्चे हमारे साथ लगातार जुड़े और क्लास को किया, नॉन वर्बल की पहली क्लास को अटेंड किया। उम्मीद करता हूं इसी तरह आप डेली आएंगे और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। क्लासेस डेली लाइव चलती है मंडे टू फ्राइडे। ठीक है बेटा, उसके बाद सैटरडे और संडे हम लोग ऑफ रखते हैं एनटीएससी की क्लासेस, ताकि आप अपना रिवीजन कर सकें और बैकलॉग कवर कर सकें। ठीक है बच्चों, चलो, अगर आपको एनटीएससी से रिलेटेड कोई भी बात जाननी है तो उसकी एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसको जाकर देखिए। वहां पे आपको एनटीएससी से रिलेटेड सारी चीजें पता चल जाएंगी। एनटीएससी इंफॉर्मेशन उस प्लेलिस्ट का नाम है। अगर आपका बैकलॉग है, क्लासेस पीछे वाली कंप्लीट करनी है, तो साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मैथ्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और इन सभी चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, वहां से भी जाके चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, तो सारे बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लिए क्या कि नहीं अभी तक भाई? और बिल्कुल ये चिंता मत किया करो, कुछ बच्चों की ये शिकायत होती है कि भैया डाउट के लिए हम क्या करें, आप लाइव नहीं ले रहे हो। बेटा डाउट आप अपने चैट सेक्शन में लिखो, मैं वहां से आपको कमेंट करके चैट बॉक्स में ही बता दूंगा कि आपका डाउट इस तरह से सॉल्व होगा। मैं डाउट सब क्लियरिफाई करके चलूंगा, इससे आपकी क्लासेस भी डिस्टर्ब नहीं होंगी और आपके डाउट भी ले लिए जाएंगे। और मेजर डाउट के लिए तो रैंकर्स डाउट ग्रुप भी बनाया है, 500 बच्चे उसमें हैं। ठीक है, तो सारी चीजें अवेलेबल करा दी है फ्री ऑफ कॉस्ट, बस मेहनत करिए आप लोग। ठीक है बच्चों, चलो, तो ये बात जो मैं आपसे प्रतिदिन कहता हूं कि विदाउट कमिटमेंट यू विल नेवर स्टार्ट। बिना कमिटमेंट आप स्टार्ट कर ही नहीं पाओगे, आपको कमिट करना होगा कि आपको लाइफ में ये चीज करनी है। विदाउट कंसिस्टेंसी यू विल नेवर फिनिश। आप जैसे मैं पिछले 2 महीने से आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, यही चीज आपको दिसंबर तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं आता है, कंसिस्टेंट रहिए मेरे साथ। मैं आपको एनटीएससी भी क्रैक करवाऊंगा और आपसे बोर्ड एग्जाम में भी बढ़िया चीज कराऊंगा। एक सेकेंड, ठीक है,
विदाउट डिसिप्लिन, विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन, खुद से, दूसरों के कहने से नहीं, खुद से आप सेल्फ डिसिप्लिन रहिए, आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे बेटा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई भाई ज्ञान की बातें। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कल हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पढ़ लिया था और थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ये सवाल आपके सामने रख दिया हूं, इसका रिवीजन कर लेते हैं और आप लोग बता दीजिए मुझे कि आगे कैसे हम लोग बढ़ेंगे। कल देख लेता हूं कि कल की क्लास से आपको चीजें याद है कि नहीं। जल्दी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए सारे बच्चों और देखता हूं कि इसका जवाब सबसे पहले आता है इस आंसर, इसका आंसर। जल्दी से आप सभी बच्चों को 45 सेकंड दे रहा हूं, मेरे साथ साथ आप लोग भी अटेम्प्ट करिए और इसका आंसर बताइए। ये कल की क्लास का है ताकि आपका रिवीजन हो जाए, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री जो है ना बेटा पूरी कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, आपको सारी चीजें आनी चाहिए। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दे दो मुझे, कैसे अटेम्प्ट करोगे ये बता दो मुझे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो, तो हमें क्वेश्चन में दिया है इफ √3 sin थीटा इक्वल टू cos थीटा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। बहुत भारी क्वेश्चन लग रहा है लेकिन भारी नहीं है। ठीक है, देखो बेटा, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं भैया sin थीटा अपॉन cos थीटा, और इधर क्या लिख सकते हैं 1/√3। हमने क्या किया, √3 को इस साइड भेज दिया, cos थीटा को इस साइड। ये है हमारा tan थीटा। tan थीटा क्या हो गया 1/√3। अब एक चीज मैंने आपको बताई है, tan थीटा क्या होता है बेटा, कहोगे भैया ये तो होता है P/B। आपने हमें याद कराया है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, आप सभी लोगों को याद हो गया होगा, कल की क्लास की है, नोट्स बनाया है, बढ़िया। चलो, तो इसके बाद हम क्या करेंगे भाई, ये P/B हो गया तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं भाई, 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कहोगे भैया 1 हो जाएगी। बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कहोगे भैया √3 हो जाएगी। अब हाइपोटेनस निकाल सकते हो कि नहीं, निकाल सकते हो बिल्कुल आराम से। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, कहोगे भैया 1 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 + 3, ये हो जाएगा आपका 4। तो h स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है 4, तो h इक्वल टू कितना आएगा बेटा, कहोगे भैया +2। कुछ बच्चे कहेंगे भैया -2 भी तो आएगा। अरे मेरे दोस्त, -2 यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। क्लियर है क्या इतनी चीज, इतनी चीज क्लियर है। तो अब जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। देखो, साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज 1/2। आज ऊपर कुछ काम हो रहा है इसलिए खटखुट की आवाज आ रही होगी, इससे परेशान मत होना बेटा। ठीक है, tan थीटा तो अपने पास है, cot थीटा चाहिए। cot थीटा का जल्दी से फॉर्मूला बता दो मेरे प्यारे बच्चों, कहोगे भैया cot थीटा होता है 1/tan थीटा। मतलब इसको हम उल्टा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कहोगे भैया cot थीटा आ जाएगा, ये हो जाएगा √3। क्लियर है क्या, क्लियर है यहाँ तक, सबको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, बढ़िया बच्चों। और क्या चाहिए, और हमें चाहिए cos थीटा बेटा। इसी तरह प्यार से सवाल को लगाया जाता है। cos थीटा क्या होगा, कहोगे भैया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या होगा, अगर ये थीटा है, इसको थीटा हम लोग मान रहे हैं, इसको थीटा क्यों मानेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर तब ये होगा तब ये बेस होगा, तभी तो 1/√3 होगा। ये चीज बताओ, तो ये क्या हो जाएगा, बेस की वैल्यू, कहोगे भैया बेस की वैल्यू तो √3 है, और हाइपोटेनस की वैल्यू कहोगे भैया 2 है, तो ये आ जाएगा √3/2। क्लियर है क्या, सारी वैल्यू आ गई, सारी वैल्यू आ गई, तो वैल्यू पुट कर दो बेटा। चलो थोड़ा इरेज कर दे साइड में, साइड में इरेज कर दे, तभी तो हम लोग वैल्यू रख पाएंगे। बाकी चीजें आपको समझ में आ रही है बेटा, किसी को कोई दिक्कत, कहीं पे कोई डाउट। चलो, ये क्या हमने लिखा था, अरे फिगर भी मिट गया हम लोगों का। अच्छा रुको, देखो, रुको रुको 1 सेकेंड मेरे प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा सा इधर का साइड चाहिए हमें ना, हमारा फिगर ना गड़बड़ हो। tan थीटा की वैल्यू 1/√3, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, बाकी सारी वैल्यू जब चलिए पुट करते हैं, आप सभी लोग जवाब दे रहे होंगे, मुझे एकदम पता है, क्योंकि आप सभी अच्छे बच्चे हैं। साइन थीटा की वैल्यू रख दो, साइन थीटा की वैल्यू रखोगे 1/2 इंटू tan थीटा की वैल्यू रख दो, क्या रखोगे, कहोगे भैया 1/√3, फिर 1 +
कॉट थीटा की वैल्यू रख दो, कहोगे भैया कॉट थीटा की वैल्यू हमने है √3, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू √3/2। कितना इजी है सॉल्व करना, 1/2 √3, एक ब्रैकेट में क्या आ रहा है 1 प्लस √3, एक रेशनल है एक इरेशनल है, इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस √3, नीचे क्या आ जाएगा बेटा 2। इस पूरे 1 प्लस √3 के ब्रैकेट से ये पूरा कटेगा, आधा आधा नहीं कटता है, ये पूरा ब्रैकेट कट जाएगा, ये 2 नीचे है ये भी 2 नीचे है तो ये भी कट जाएगा। आंसर क्या आ रहा है बच्चों, कहोगे भैया 1/√3। तो जितने बच्चों को ये आंसर आ रहा होगा इट मीन्स उन बच्चों को कल की क्लास बढ़िया से समझ में आई है, उन्हें सब कुछ क्लियर है। डन यहां तक, चलो तो भाई बढ़ते हैं। अब हमें आज एक नया टॉपिक पढ़ना है, इसी को मुझे आपको पढ़ाना है और इसी को आज हमें आपको सिखाना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा, अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे साइन थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू नहीं थी हमारे पास, तो साइन थीटा हम पढ़ रहे थे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉस थीटा हम लोग पढ़ रहे थे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा पढ़ रहे थे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा पढ़ रहे थे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरह साइन थीटा का अपोजिट क्या पढ़ रहे थे, कॉसेक थीटा पढ़ रहे थे हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरह आपको याद होता जाएगा, आपको दिक्कत कभी नहीं होगी। कॉस थीटा क्या होगा, कहोगे भैया सेक थीटा, इसका उल्टा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और टेन थीटा का उल्टा कहोगे भैया कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अच्छा मेरे साथ साथ धीरे धीरे याद हो रहा है तुम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली बेटा पता है, आज हम लोग कुछ थीटा स्पेसिफिक एंगल, जैसे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू क्या आएगी, अगर हम थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखें तो वैल्यू क्या आएगी, अगर हम थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखें तो हमें क्या वैल्यू आएगी, अगर हम थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रखें तो हमें क्या वैल्यू आएगी, अगर थीटा की वैल्यू हम 90 डिग्री रखें तो क्या वैल्यू आएगी। बेसिकली इन 5 स्पेसिफिक एंगल पे आपको निकालना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या आती हैं। इस पूरे चैप्टर में हम यही आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अच्छा एक और चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ये डायरेक्ट थीटा ना लिख के ऐसे लिखा रहता है पाई के फॉर्म में, तो एक चीज अपने अपने कॉपी में सभी बच्चे लिखिए कि पाई इक्वल टू होता है 180 डिग्री। क्लियर है क्या, पाई इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। मतलब 180 डिग्री आपको कैसे दिखाई देता है, कहोगे भैया अगर ये पॉइंट है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 180 डिग्री होता है। आपके पास वो डी होगा ना प्रोटेक्टर जो ऐसे होता है, चांदा जिसे कहते हैं, उसमें आप मेजर करते हो ना बेटा, कैसे ये 0 डिग्री होता है, फिर 30 डिग्री, 45, 90, 135, 120, ठीक है, 150, 175, 180 ऐसे होता है ना बेटा। सेम वही चीज है 180 डिग्री। तो इस 180 डिग्री को रेडियन में हम क्या बुलाते हैं, पाई बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, पाई। तो अगर 0 डिग्री की बात करें तो ये कितने के बराबर होता है, 0 के। किसके, 0 के। 30 डिग्री की बात करें तो ये 30 बराबर होता है पाई/6 के। 180 को बेटा 6 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है, 180 को 6 से डिवाइड करोगे तो 30 डिग्री आएगा। सेम यही काम 30, अब 45 अगर हमें निकालना है तो पाई/4 करके देखो, 180 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो कितना आएगा, कहोगे भैया 4 चौका 16, 4 पचे 20, पाई/4। अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है तो इट मीन्स क्या आएगा, पाई/3 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर इसी तरह थीटा की वैल्यू 90 डिग्री की बात करें तो पाई/2 आएगा। क्लियर है। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में कभी 0 दे दिया, पाई/6 दे दिया, पाई/4 दे दिया, पाई/3 दे दिया, पाई/2 दे दिया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इतनी चीजें क्लियर है। इतना प्यार से पढ़ा रहा हूं कि तुम्हें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा जो तुम्हें रटना पड़ेगा। ठीक है, सीखो मेरे साथ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो अब मैं आप लोगों को टेबल बनवाने वाला हूं
और टेबल में सारी चीजें याद कराने वाला हूं। ठीक है बच्चों, अब टेबल कैसे याद होगा यही बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एकदम आराम से बताऊंगा। यहां पे मैं डिग्री लिखूंगा और यहां पे मैं वो टी रेशियो लिखूंगा नीचे। ठीक है, आराम से, थोड़ा वक्त दो मुझे, थोड़ा सा बना लेने दो। ठीक है, 2 3, इसमें एक और बना देते हैं और इसमें भी एक बना देते हैं, इतने में काम हो जाएगा अपना। 1 2 3 4 5 और एक 6। ठीक, अब आपको याद हो गया होगा कौन कौन से हैं हमारे पास। कहोगे भैया एक तो है साइन थीटा, एक तो है कॉस थीटा, एक तो है टैन थीटा, फिर है उसके बाद हमारे पास कॉट थीटा, फिर उसके बाद है हमारे पास सेक थीटा, फिर उसके बाद है हमारे पास कोसेक थीटा। इसी फॉर्मेट में लिखोगे तो मैं तुम्हें इसी फॉर्मेट में याद करा दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, इसके बाद पहला आपको कितने डिग्री में पढ़ना है, 0 डिग्री, 0 डिग्री या 0 रेडियन। फिर उसके बाद कहोगे भैया 30 डिग्री, एक सेकेंड, 30 डिग्री, और इसे हम पाई में कैसे कहते हैं, π/6। इसके बाद आप किस पे पढ़ने वाले हो, कहोगे भैया 45 डिग्री, ये होता है आपका π/4। इसके बाद क्या होने वाला है, कहोगे भैया 60 डिग्री, ये क्या होने वाला है π/6। और इसके बाद क्या पढ़ने वाले हो, π/6 नहीं π/3, सॉरी। ठीक है बच्चों, 60 डिग्री, और इसके बाद 90 डिग्री जो कि होता है π/2 के बराबर। क्लियर है, ये काफी बड़ा हो गया तो इसको बराबर कर लेते हैं, नहीं तो फिर हम लोगों को एडजस्ट करने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा ना, हमारा टेबल सुंदर दिखना चाहिए। 90 डिग्री, एक सेकेंड, हाँ ये है 90 डिग्री और ये बराबर होगा π/2 के। अब देखो इस टेबल को आपको रटना नहीं है, याद करना है। क्या करना है, रटना नहीं है, याद करना है। और याद करने का मैं तरीका बताऊंगा, हालांकि बहुत सारी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी, बट आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो तो मैं बता रहा हूं ना, चिंता मत करो। देखो ये जो पहली लाइन होती है, पहली लाइन क्या लिखी रहती है पता है, चलो देख लो, कोई और कलर, ये नहीं 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 नहीं, ये वाला। चलो, ये पहला लिखा रहता है 0, फिर उसके बाद लिखा रहता है 1/2, फिर उसके बाद लिखा रहता है 1/√2, फिर उसके बाद लिखा रहता है √3/2, और फिर उसके बाद लिखा रहता है 1। अब ये पहली लाइन अगर तुम्हें याद हो गई, पहली लाइन 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, अब ये याद कैसे होगी भैया, हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं। आराम से सुनो अब मेरी बात, देखो बेटा यहां पे तुम्हें सिखाता हूं। आपको अगर पहली लाइन याद नहीं हो रही तो कम से कम एक तो ये याद होगा, 0 1 2 3 4, इतना याद हो सकता है, 0 1 2 3 4। अच्छा, ये 0 डिग्री के लिए है, ये 30 डिग्री के लिए, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। क्लियर है बच्चों, आसानी से हम इन्हीं 5 डिग्री का निकाल सकते हैं। अब अगर ये 0 तुमने रखा तो सभी को अब क्या करो ना बेटा, मेरे कहने पर 4 से डिवाइड करो, मेरे कहने पर 4 से डिवाइड करो। कर दिया डिवाइड, कर दिया प्यारे बच्चों, 4 से डिवाइड कर दिया। चलो अब रूट लगा दो, अब सभी जगह रूट लगा दो। सिखा रहा हूं, रटा नहीं रहा हूं। पहला काम 0 1 2 3 4, उसके बाद 4 से डिवाइड कर दो सबको, उसके बाद सभी जगह रूट लगा दो। अब इसकी वैल्यू निकालो, 0/4 क्या होता है, कहोगे भैया 0 होगा। ये क्या होगा, कहोगे भैया √4, तो 1/2 आ जाएगा। ये क्या होगा बेटा, कहोगे भैया 1/2 से ये कटेगा, ये 2 बचेगा तो 1/√2। ये क्या हो जाएगा, कहोगे भैया √3/2। ये क्या हो जाएगा भैया, कहोगे भैया √1 की वैल्यू तो 1 ही होती है। क्लियर है क्या, यही है आपकी पहली लाइन, यही है आपकी पहली लाइन। और बस आपको इसको याद रखना है, बाकी तो आप यूं निकाल लोगे, यूं टिप्स पे हो जाएगा आपके, बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया, बढ़िया। अब आते हैं अपने पिछले टेबल पर।
टेबल में हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने टेबल में कुछ यही किया कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब देखो साइन और कॉस में क्या चेंज होता है पता है, कुछ करना नहीं होता है। साइन और कॉस में आप क्या करो, इसी को पलट के लिख दो। क्या करो, इसी को पलट के लिख दो। तो ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका √3/2, ये हो जाएगा आपका 1/√2 और ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। क्लियर है क्या? हमने क्या किया, पहली लाइन को अपने इस फॉर्मूले से निकाल लिया, ठीक है। दूसरी लाइन साइन के बाद कॉस पलट दो, साइन और कॉस भाई भाई है, ठीक है, पलट दो बस इन्हें। अच्छा tan थीटा भैया कैसे निकालेंगे? अरे भैया कल की क्लास में tan थीटा का फॉर्मूला पढ़ाया था। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू दोनों जगह सेम है। तो भैया अगर हमें tan थीटा 0 डिग्री पे निकालना है तो 0/1, 0/1 कितना होता है, कहोगे भैया 0। अब अगर हमें 1/2 अपॉन √3/2 निकालना है, साइड में देखो 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 गया, बचा क्या, कहोगे भैया 1/√3। π/4 पे 10 की वैल्यू, कहोगे भैया ये है अपना 1/√2 अपॉन 1/√2। रटा नहीं रहा हूं, सिखा रहा हूं, टेबल कभी भी रटना नहीं पड़ेगा। ये आ जाएगा आपका 1। क्लियर है क्या? बढ़िया बच्चों। √3/2 अपॉन 1/2, √3/2 अपॉन 1/2, इसको काट दो, बचेगा क्या, कहोगे भैया √3। और 1/0 क्या होता है, कहोगे भैया या तो अनडिफाइंड लिख दीजिए या तो इनफाइनाइट लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ये 3 लाइन याद हो गई। अगर ये 3 लाइन तुम निकाल चुके होगे तो तुम्हें अब कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है? अब देखो tan और cot पलट के लिख दो, साइन और cos को जैसे पलट के लिखा है tan को पलट को लिख दो। ये हो जाएगा इनफाइनाइट, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3। ये कितना हो जाएगा, कहोगे भैया ये 0 हो जाएगा। क्लियर है? इतनी चीजें समझ में आई, 4 लाइन याद हो गया, 4 लाइन समझ में आया। बढ़िया बच्चों। अब देखो आपको मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है? देखो जो भी चीजें, इसलिए मैं आज रिवाइज क्यों कराया, अब फिर रिवाइज क्यों करा रहा हूं, ताकि आपको सारी चीजें याद रहें। साइन थीटा किसके बराबर होता है, कहोगे 1/cosec थीटा। और कॉस थीटा किसके बराबर होता है, कहोगे भैया 1/sec थीटा। क्लियर है क्या बच्चों? ये चीज समझ में आ रही है मेरी बात? कहोगे यस भैया, एकदम एकदम फुल्ली क्लियर है हम लोग। तो अगर सेक थीटा पूछो तो वो 1/cos थीटा के बराबर होगा। मतलब 1/ ये वाली वैल्यू रखो, 1/1 की वैल्यू 1 आती है, 1/√3/2, 1/√3/2 ये ऊपर चला जाएगा, बचेगा क्या, कहोगे भैया 2/√3। क्लियर है? 1/1/√2, 1/1/√2, √2 ऊपर जाएगा, बचेगा क्या, √2। क्लियर है? बढ़िया। अब बात करें 60 डिग्री की, 1/1/2 2 आएगा, 1/, अब ये ध्यान देना, आप देखो सेक थीटा 1/ में क्या आएगा, 0। 1/0 की वैल्यू कहोगे भैया इनफाइनाइट। क्लियर है क्या प्यारे बच्चों? बढ़िया। आई होप सब कुछ समझ में आ रहा होगा। सेक थीटा और कॉसेक थीटा अपोजिट भी होते हैं, या तो आप चाहो तो 1/sin थीटा निकाल लो या फिर इसको पलट के लिख दो। ये हो जाएगा इनफाइनाइट, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा आपका 1। क्लियर है क्या? पहले बता दो यहां तक टेबल समझ में आया तुम लोगों को? बढ़िया से समझ में आया उम्मीद करता हूं। एक सेकेंड, काफी गर्मी है, कोई बात नहीं, आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं बच्चों? बढ़िया से सब कुछ समझ में आया है। टेबल कैसे हम लोगों ने किया, टेबल कैसे बनाया, टेबल को आज आप लोग 5 बार अपनी कॉपी में खुद से बनाओगे, बिना देखे, खुद से एकदम आराम से इत्मीनान से बैठोगे अपने रूम में, अपने टेबल चेयर पे बैठोगे, कॉपी खोलोगे, पहली लाइन कैसे लिखोगे तरीका बताया, उसके बाद दूसरी अपने से, तीसरी अपने से, चौथी अपने से, 5वीं अपने से, 6वीं अपने से। ये काम तुम्हें 5 बार टेबल बनाना है, 5 बार टेबल खुद से बनाना है। पहले बार देखो कि कौन सी गलती हुई, दूसरे में देखो कौन सी गलती हुई,
5वीं बार जब तुम बना चुके होगे ना, टेबल का एक एक डिग्री की वैल्यू तुम्हारे टिप्स पे होगी। ठीक है, डन। चलो, तो इतनी चीजें हमारे प्यारे बच्चों को क्लियर हो गई होगी। चलो अब सवाल करवाता हूं और मैं आपको बताता हूं कि एनटीएससी में आपका एग्जाम एनटीएससी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। कुछ इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आते हैं। चलिए इसको लगाना शुरू करते हैं। तो आपको क्या करना है, द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 30 डिग्री और साइन 45 डिग्री निकालना है। आप अभी कॉपी में लिखे होंगे अपने कि भैया ये वैल्यू होती है, तो इंप्लीमेंट करिए भाई मेरे साथ। साइन 30 कितना होता है, कहोगे भैया 1/2 होता है। कॉस 45 कितना होता है, कहोगे भैया 1/√2 होता है। प्लस कॉस 30 कितना होता है, कहोगे भैया √3/2 होता है। प्लस इंटू साइन 45 कितना होता है, कहोगे भैया 1/√2 होता है। ये हो जाएगा 1/2√2 प्लस √3/2√2। ठीक है बच्चों, ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस √3 नीचे क्या बचेगा 2√2। क्लियर है क्या? अब बच्चों को कहेगा भैया हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। अरे बिल्कुल चिंता मत करो, आपको रेशनलाइजेशन सिखाया था नंबर सिस्टम में, नंबर सिस्टम में रेशनलाइजेशन सिखाया था, या तो पॉलिनोमियल में सिखाया होगा, कहीं ना कहीं तो सिखाया होगा, नंबर सिस्टम में सिखाया था। देखो √2 का ऊपर, √2 का नीचे मल्टीप्लाई करो, ऊपर क्या आएगा, कहोगे भैया ऊपर आ जाएगा √2 प्लस √6, नीचे क्या आ जाएगा, कहोगे भैया 4 आ जाएगा। आंसर मिला लो दोस्त, कहीं पे ऑप्शन दिख रहा है, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत सारे बच्चों के आंसर्स भी आ रहे होंगे। क्लियर है? इसी तरह के क्वेश्चन आपके एनटीएससी में पूछे जाएंगे स्टेज 1 में, इससे टफर नहीं आने वाला है। ठीक है, लेवल में बताता रहूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और इसका मुझे जवाब दीजिए। थोड़ा सा लेवल इसका हाई है। ठीक है, थोड़ा सा लेवल हाई है, बट ये तो कल के कॉन्सेप्ट पे है, ये कल के कॉन्सेप्ट पर है। देखता हूं थोड़ा सा दिमाग किसका चलता है। तुम लोगों को तो मैं डायरेक्ट कल क्वेश्चन कराया था ना, अब इस क्वेश्चन का जवाब दे दो मुझे। तब तक मैं पानी पी लेता हूं, देखता हूं कौन सा इंटेलिजेंट बच्चा है यहां। जल्दी से लगा दो बेटा, मैं यही हूं तुम लोग के सामने, देख रहा हूं तुम्हारी क्लास। ठीक है, चलो तो भैया आपने ये बताया था अगर tan थीटा है, हम इसको थीटा मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। क्लियर है क्या? तो भैया ये तो हम निकाल लेते हैं ना, ये होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर है? अब कॉस थीटा निकाल लो, कॉस थीटा निकाल लो भाई, क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। आंसर आ रहे होंगे बहुत सारे बच्चों के, y अपॉन अंडर रूट x² प्लस y²। पता है एक चीज, ये जो तुम एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, इससे तुम अपने अंदर का डर दूर कर रहे हो। ये सब सवाल इजी होते हैं, लेकिन कब इजी होंगे, जब तुम मेहनती लड़के होगे। ठीक है, देखिए कितना आसान सवाल था, डरना था क्या इसमें? बस ऑप्शन देख के डरते हैं बच्चे। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको लगाइए सारे बच्चे। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखनी है और इसमें वैल्यू रखिए और मुझे आंसर बताइए। देखता हूं सबसे पहले आंसर किस बच्चे का आता है। एवरीथिंग इज क्लियरली विजिबल ना बेटा? मजा आ रहा है क्लास में? कहीं कोई दिक्कत? चलो लगाओ बेटा, 30 सेकंड है। ऐसा नहीं है कि प्रीमियर हो रही है, लाइव नहीं हो रही है तो तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा, टाइम बिल्कुल मिलेगा। सवाल अटेम्प्ट करो। ठीक है, जल्दी जल्दी सारे बच्चे अटेम्प्ट करेंगे और बच्चों के साथ मैं भी अटेम्प्ट करूंगा भाई। cos 4 थीटा, cos के पावर 4 थीटा, मतलब हमें cos थीटा के होल पावर 4 भी हम इसको लिख सकते हैं, प्लस साइन थीटा के होल पावर 4 लिख सकते हैं क्या बच्चों? बिल्कुल भैया। प्लस 2 cos थीटा का होल पावर 2 लिख सकते हैं क्या भैया? बिल्कुल भैया। साइन थीटा के होल पावर 4 लिख सकते हैं क्या? 2 लिख सकते हैं भैया? बिल्कुल।
थीटा की वैल्यू कितनी लेनी है? 45 डिग्री। अब मुझे बता दो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? कहोगे भैया 1/√2, टेबल तो हमारे सामने रखे हैं हम लोग अपने कॉपी में। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कहोगे भैया 1/√2। समझ में आ रहा है ना बाबू? चलो तो भैया ये क्या होने वाला है? कॉस थीटा मतलब कॉस 45 1/√2 का होल के पावर 4 प्लस साइन 45 1/√2 के होल पावर 4 प्लस 2 इंटू कॉस थीटा 1/√2 के होल पावर 2 साइन थीटा 1/√2 के होल पावर 2। अरे अब सॉल्व कर लो, ये क्या आ जाएगा? कहोगे भैया √2 का स्क्वायर 2 आता है और 2 का स्क्वायर 4 आएगा प्लस 4 आएगा प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, एक 2 से एक 2 गया, 1/4 और 1/4 कितना हो जाएगा भाई? कहोगे भैया 1/4 और 1/4 हमारा हो जाएगा 2/4, दैट इज इक्वल टू 1/2। और यहां से कितना बच रहा है बेटा? कहोगे भैया 1/2। तो आंसर कितना आ रहा है बाबू? कहोगे भैया 1 आ रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? कहोगे भैया ए वाला सही होगा। डन, क्लियर, मजा आया? सवाल मजेदार था, आसान था, बहुत बढ़िया। ऐसे ही तुम्हारे कॉन्सेप्ट सही होंगे। ठीक है, चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दो सारे बच्चों, सारे प्यारे बच्चों, जल्दी से इस सवाल को लगा लीजिए भाई। वैल्यू रखिए, आपके पास टेबल होगी, टेबल से देख के वैल्यू रखिए। अभी आपको याद नहीं हुआ होगा, धीरे धीरे याद होगा। कल की क्लास जब अटेंड करने आओगे ना, कल याद रहेगा। ठीक है, कल और हाई लेवल के कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो द वैल्यू ऑफ 4 साइन 4 की पावर थीटा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 460 डिग्री माइनस दिस, कुछ नहीं, वैल्यू रख दो। 4 ब्रैकेट बंद, साइन के पावर 4 थीटा 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू बता दो मुझे। कहोगे भैया 1/2 की होल पावर 4 प्लस कॉस 60 की वैल्यू कहोगे भैया 1/2 की होल पावर 4। ठीक है बच्चों, माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री कहोगे भैया 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू जल्दी से कमेंट करो, साइन 90 की वैल्यू 1 का स्क्वायर। बस क्वेश्चन में जान बचाए क्या? वैल्यू याद रहेगी तो तुम्हारा काम हो जाएगा। 4 को बाहर रखो, आराम से सॉल्व करो। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 प्लस 16 माइनस 3 1/2 माइनस 1, ये कितना आ रहा है 4, ये आ रहा है 2/16 माइनस ये आएगा माइनस माइनस 1/2, माइनस 1/2 बाहर माइनस है तो प्लस, ये आ जाएगा 3/2। 4 से काटो, 4 चौका 16, 2 से काटो 1/2, 1/2 प्लस 3/2 कितना हो जाता है? कहोगे भैया 4/2। आंसर कितना आएगा? आंसर कितना आएगा प्यारे बच्चों? 2 आ रहा है क्या? 2 आ रहा है क्या? तुम लोगों का भी 2 आ रहा है क्या? मैं तो तुम लोगों के साथ ही कर रहा हूं, भाग थोड़ी रहा हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया ये सवाल? मजा आया? बढ़िया, तो लगा दो ये वाला सवाल। अगर समझ में आया, देखो कभी अभी कोई कॉल कर रहा है, अगर समझ में आया है तो ये वाला सवाल लगा दो। देखता हूं कितना कॉन्सेप्ट तुम लोग पढ़े हो। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मेरे साथ पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, थीटा तुम्हें याद है या नहीं याद है, यहीं पे तुम्हारा पता चलेगा। ठीक है बच्चों, बहुत गर्मी है भाई। चलो लगाओ। साइन की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है ये मुझे बताओ। कॉस की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है ये मुझे बताओ। आपको पता करना है, अगर थीटा जो है वो a प्लस बी 90 डिग्री से कम है, मतलब दोनों एक्यूट है, क्लियर है। a इज ग्रेटर देन b कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अच्छा, हमने टेबल में ये पढ़ा है कि साइन की 30 डिग्री वैल्यू जो होती है वो 1/2 के बराबर होती है, और कॉस की जो 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1/2 के बराबर होती है। डन है। अच्छा भैया, यहां पे हमें दिया गया है साइन ऑफ a प्लस बी
सॉरी a माइनस बी इज 1/2. तो फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन वी कैन कंपेयर एंड वी कैन से दैट a माइनस बी किसके बराबर होगा? 30 के. ये चीज समझ में आई कि नहीं, पहले ये बताओ. ये चीज समझ में आई? बढ़िया. कॉस का क्वेश्चन में दिया गया है a प्लस बी इक्वल टू 1/2. अब इन दोनों को कंपेयर करो तो यहां से क्या आएगा भैया? a प्लस बी इक्वल टू 60. अब क्वेश्चन में कोई जान है क्या? मेरे से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़े हो, 2 अननोन 2 इक्वेशन, सॉल्व कर दो. अरे भैया यहां से a की वैल्यू ही निकाल लो, ये आ जाएगा b प्लस 30. पुट कर दो यहाँ b प्लस 30. चलो सब्सटीट्यूशन लगा दिया हम लोगों ने. 60 ये क्या आ जाएगा? 2b इक्वल टू 30 डिग्री. तो b की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों? कहोगे भैया b की वैल्यू तो आ रही है 15 डिग्री. तो a की वैल्यू क्या आएगी? कहोगे भैया a की वैल्यू आ जाएगी 15 प्लस 30, ये आ जाएगा 45. आंसर आ गया क्या बच्चों? आंसर आ गया क्या? a की वैल्यू आ रही है 45 और b की वैल्यू आ रही है 15. क्या यही सबका आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? सबको समझ में आया ये सवाल? मजा आया इस सवाल में? कहीं कोई दिक्कत किसी स्टेप में? नहीं. बढ़िया. तो चलो नेक्स्ट सवाल लगा दो. नेक्स्ट सवाल लगा दो, देखता हूं किस बच्चे को सब कुछ समझ में आया है. कौन बच्चा शातिर है यहाँ का? किस बच्चे को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, उसे पूरा टेबल समझ में आया है? लगाओ लगाओ बच्चों, मजा आ रहा है क्लास में? कह रहा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B. ये है ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, मतलब यहां राइट एंगल है. एंगल A इक्वल टू एंगल C. ये बात ध्यान देना, एंगल A इक्वल टू एंगल C. फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A साइन कॉस C प्लस कॉस A साइन C, साइन A साइन B प्लस कॉस A कॉस B. अच्छा बेटा, अगर मुझे ये एंगल पता करना हो और ये एंगल पता करना हो तो कर सकता हूं क्या? कहोगे यस भैया, मान लेते हैं ये x है तो ये भी x होगा, क्योंकि कह रहा है दोनों बराबर है. ये 90 होगा. ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? कहोगे भैया 180 तो होता है. ये तो बचपन वाली चीज आप पूछ रहे हो हमसे. तो ये 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 90. x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 40. मतलब हमें एक चीज पता चल गया, एंगल A इक्वल टू 45, एंगल C इक्वल टू 45. अब कुछ क्वेश्चन में ध्यान बचा है क्या? साइन 45 इंटू कॉस 45 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 45. रख दो भाई. साइन 45 1/√2 इंटू 1/√2 प्लस 1/√2 इंटू 1/√2. ये क्या आ रहा है? 1/2 प्लस 1/2. ये क्या आ रहा है? 1. क्लियर है क्या? पहला आंसर 1 आ गया क्या सबका? पहला आंसर सबका 1 आ गया क्या? बढ़िया. सेकंड में क्या दिक्कत आ रही है भाई? साइन 45 प्लस कॉस 45 रख दो. 1/√2 प्लस 1/√2 इंटू 1/√2. ये आ गया 1/2 प्लस 1/2. ये भी आ रहा है 1. तो दोनों का आंसर कितना आ रहा है बेटा? दोनों का आंसर क्या सभी का 1 आ रहा है क्या? इसका भी 1, इसका भी 1. कहीं पे कोई दिक्कत हो, कहीं पे कुछ ना समझ में आया हो तो पूछो, चैट बॉक्स में लिखो कि भैया इस स्टेप में दिक्कत है, ये आपने कैसे कर दिया, ये आपने कैसे समझा दिया. तुरंत में समझाऊंगा अपने प्यारे बच्चों को. ठीक है, डन. मजा आ रहा है? चलो, उम्मीद करता हूं सबको यहां तक बिल्कुल आराम से क्लियर हुआ होगा. देखते हैं हमारे पास और सवाल है क्या? हमारे पास और सवाल है भाई. इस सवाल को लगाइए सारे बच्चों, इस सवाल को पढ़िए.
इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, राइट एंगल्ड एट B, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ACB इक्वल टू 30 डिग्री, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ BC एंड AC। अच्छा, थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट है, ये आसान है, बोर्ड लेवल का है, बोर्ड का क्वेश्चन है, तुरंत लगा दोगे। थोड़ा दिमाग लगाओ तुम लोग भी अपना। भैया कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि B पर 90 डिग्री है, ये A है, ये B है, ये C है। AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ACB इक्वल टू 30 डिग्री, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड BC एंड AC। हमें ये पता करना है और हमें ये पता करना है। अब मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूं और यहीं पे तुम्हारे दिमाग में कुछ चीजें डालूंगा। देखो, तुमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक? तुमने पढ़ा है PBP अपॉन HHB। अगर तुम्हारे पास थीटा की वैल्यू हो और साइन की बात हो रही हो, ध्यान देना मेरी बात को, ध्यान से समझना। सपोज तुम्हारे पास साइन 30 है और तुम्हारे पास परपेंडिकुलर का वैल्यू मान लो दे दिया गया 15, तो तुम h निकाल सकते हो क्या? निकाल सकते हो, क्योंकि इसका वैल्यू तुम्हें पता है 1/2, तो ये हो जाएगा 15/h, तो h की वैल्यू आ जाएगी 30। मतलब एक चीज समझे, मतलब कि अगर तुम्हें थीटा की वैल्यू दी गई है तो तुम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन अगर निकालना चाहते हो तो किस फॉर्मूले से निकालोगे? साइन। बेस और हाइपोटेनियस में निकालना चाहते हो किस फॉर्मूले से निकालोगे? कॉस। परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन निकालना चाहते हो तो किस फॉर्मूले से निकालोगे? कहोगे भैया tan। क्लियर है? ये तीन चीज हमेशा यूज करने वाले हो एप्लीकेशन पार्ट में। अब देखो, तुम्हारे पास ये थीटा है, तुम्हारे पास परपेंडिकुलर है, तुम्हें सबसे पहले मुझे बता दो बेस चाहिए मुझे, मैं कह रहा हूं मुझे बेस दे दो। कहोगे भैया अगर परपेंडिकुलर है, बेस चाहिए, थीटा है, तो मैं लगाऊंगा tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कुछ रट नहीं रहे हो? कुछ रट नहीं रहे हो ना? रटना मत, सीखना। tan 30 की वैल्यू याद करो 1/√3, परपेंडिकुलर 5, बेस, तो बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? 5√3। क्लियर है क्या? बेस निकल गया, बेस निकल गया बच्चों, कितना आया? 5√3। अब तुम्हें कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, बेस अपॉन हाइपोटेनस लगा सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लगा सकते हो, लगा लो, तुम्हारा मन है। तुम्हारा मन साइन का है, साइन 30 लगा लो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लगा लो। साइन 30 की वैल्यू कहोगे भैया 1/2, परपेंडिकुलर कितना है? 5, हाइपोटेनियस पता करना है, हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा? कहोगे भैया 10 आ जाएगा। और ये सेंटीमीटर लिख देना यहाँ, नहीं तो एग्जामिनर बोर्ड में तो काट लेगा, यहाँ पे तो तुम्हें मिल जाएगा ऑप्शन में सेंटीमीटर, ध्यान देना कि लिखा रहना चाहिए, ठीक है? तो ये कितना आ रहा है? कहोगे भैया 10 सेंटीमीटर। अब कुछ इसमें हमारे प्यारे प्यारे बच्चे होंगे, कहेंगे भैया नहीं हमको बेस वाले से बताओ, हमको कॉस से बताओ, हमको साइन से नहीं लगाना है। अरे भाई कॉस से भी लगा के तुम देख लो। देखो कॉस 30 की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, 30 की वैल्यू कितनी होती है? कहोगे भैया √3/2, बेस की वैल्यू कितनी है? 5√3, हाइपोटेनियस पता करना है, √3 से √3 गया क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है, हाइपोटेनस कितना आ रहा है? कहोगे भैया 10 सेंटीमीटर तो आ रहा है। मतलब समझे? पढ़ाने का मतलब ये रहा कि आपको जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन निकालना है तो साइन वाला यूज कर लेना, बेस और हाइपोटेनियस आप कॉस वाला यूज कर लेना, परपेंडिकुलर और बेस tan यूज कर लेना। ये अभी तुम्हें छोटी चीज लग रही होगी, जब हम ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे वहां पे इसका परफेक्ट यूज कराऊंगा बेटा, ठीक है? अब कल एक बच्चा कोई एक सवाल पूछा था, क्या पूछा था अभी मुझे याद आ रहा था। अच्छा तुम लोग एक चीज है क्लियर किया करो, जैसे तुम्हारा आज की क्लास में कोई डाउट रहा किसी स्टेप में या फिर कोई भी चीज कोई बात तुम्हें ना समझ में आए,
कमेंट जरूर कर दिया करो। अगले दिन की क्लास में मैं वो तुम्हें लाइव समझा दिया करूंगा। हालांकि चैट में तो अभी मैं समझा दूंगा, अभी तुम डाउट लिखो मैं अभी समझा दूंगा, लेकिन क्लियरली वो सारे बच्चों को कब समझाऊंगा? कल की क्लास में। ठीक है, डन। अब इसके बाद हमारे पास कोई भी क्वेश्चन नहीं है, बट आज की क्लास से आप एक चीज ये याद रख लीजिएगा, ये जो हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन होता है, आज हम लोग कहां तक पहुंचे थे? ये था हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, कल की क्लास का मैं नींव रख दे रहा हूं आज ही। आज हमने ये 0 डिग्री से 90 डिग्री तक वैल्यू निकाल कर देखी। किस पे? ये पहला, ये वाली लाइन कितनी डिग्री होती है? 0 डिग्री। ये होता है 30 डिग्री। ये हो गया आपका एकदम मिड में 45 डिग्री। ये हो गया आपका 60 डिग्री। ये हो गया आपका 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब आपने एक चीज देखी होगी कि यहां पर सारी वैल्यूज क्या है? पॉजिटिव आ रही हैं। देखो यहां पे टेबल देखो। अच्छा एक सेकेंड, ऐसे थोड़ा सा मैं भी जादू तो दिखाऊं तुम लोगों को, ऐसे। हाँ, ये वाला टेबल देखो, ये वाला टेबल देख रहे हो, सारी वैल्यू प्लस में है, सारी वैल्यू प्लस में है। अच्छा, लेकिन अगर मैं तुम्हें कल की जब क्लास मेरे साथ करोगे ना, वहां पे मैं कुछ तुम्हें चीजें बताऊंगा, उसमें कुछ माइनस में भी आएंगे। कहां पे माइनस आएगा, कहां पे प्लस आएगा, वो कल की क्लास में। ठीक है, कल के लिए भी कुछ छोड़ेंगे ना। देखो यहां पे सारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यहां पे कुछ दो ऐसी वैल्यू होगी जो निगेटिव होगी। जिसको पता होगा आज वो कमेंट करेगा। यहां पे भी दो वैल्यू निगेटिव होती है, दो ऐसी चीजें होती हैं जिनकी वैल्यू निगेटिव होती है। यहां पे भी दो ऐसी चीजें होती हैं जिनकी वैल्यू निगेटिव होती है। ये पहला क्वाड्रेंट 0 डिग्री से 90 डिग्री होता है। ये जो दूसरा क्वाड्रेंट होता है ये 90 डिग्री से लेकर थीटा 180 डिग्री तक होता है। ये आपका 180 डिग्री एंगल है। ये वाला कितना पार्ट है? ये थर्ड क्वाड्रेंट है। ये आपका 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक है। ये लाइन किसकी होती है? ये 270 डिग्री की होती है। और ये किसकी होती है? ये आपका होता है 270 डिग्री से लेकर थीटा 360 डिग्री तक। ठीक है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट की चीजें हैं, समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? क्लियर है एवरीथिंग? ये 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। ठीक, ये बीच वाला पार्ट, इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे सेकंड, इसे थर्ड, इसे फोर्थ। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कल यहीं के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये जिसको पता होगा कि इसमें किसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, इसमें किसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, इसमें किसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, वो कमेंट करेगा बच्चा, कमेंट वीडियो के एंड होने के बाद। बाकी कल इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का होमवर्क क्या है बेटा? एनसीईआरटी उठाना, एक्सरसाइज 8.2, एक्सरसाइज 8.2 प्लस एग्जाम्पल कंप्लीट, फिनिश, डन हो जाना चाहिए सबका। और बताओ 8.1 कंप्लीट हो गया है ना? बढ़िया, ये फिनिश कर लेना। कल हम लोग इसके आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे और धीरे धीरे सीखेंगे। एक और होमवर्क था, टेबल को 5 बार लिखना है, सारी वैल्यू याद रखनी है। ठीक है बच्चों, चलो, तो उम्मीद करता हूं ये क्लास सबको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, आप बाद में भी देखते हो तो भी वीडियो लाइक करना, कमेंट करना कि भैया मैं आज वीडियो देख रहा हूं, मैंने आज ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।